18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वानुमति से आपके चयन के लिए मैं पूरे सदन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं और आपको बधाई देता हूं। ये बड़ा सुखद संजोग है कि आपसे पहले 17 महानुभावों ने इस पद को सुशोभित किया और आप 18वें अध्यक्ष के रूप में देश के सबसे बड़े राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आज इस पद पर आसीन हुए हैं। हमारे शास्त्र हमें एक बात के लिए प्रेरणा देते हैं कि जब भी महान बनने का कोई अवसर मिले तो हमें इस अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद ने भी कहा है कि भूत्वेन प्रमितव्यम, यानी महान बनने के अवसर से चूकना नहीं चाहिए और आपके नाम से तो महाना ही जुड़ा हुआ है। सदस्य का चयन सर्वानुमति से हो, यह अत्यंत सुखद की अनुभूति कराता है और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थीं और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन यह भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हों, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आपका सर्वानुमति से चयन हुआ है, ये सचमुच भारत की उन मजबूत लोकतांत्रिक परंपराओं को और भी मजबूत करता है और भी पुष्ट करता है। मैं इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए अपने सभी माननीय जो नेतागण हैं, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के अपने नेताओं के साथ साथ नवनिर्वाचित सभी माननीय सदस्यों को भी मैं हृदय से उनके चुनाव के लिए और आपके चुनाव के लिए भी मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। आपका चयन बहुत सारा संदेश दे देता है, हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को पुष्ट और मजबूत करने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और उससे भी महत्वपूर्ण कि लोकतंत्र के जो दो पहिए हैं, एक सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है, दोनों मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सर्वांगीण विकास के कार्यों को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। और यह संदेश उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनमानस के बीच में एक बहुत सकारात्मक संदेश देता है। हमने अभी मार्च प्रथम सप्ताह तक चुनाव के दौरान देखा, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, आक्षेप और बयानबाजियों का जो दौर चलता रहा, हर दल अपने अनुसार करता था। लेकिन एक चीज है जो हम देश के अंदर भी देखते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखते हैं,
जनता कभी नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करती, कभी नहीं। नकारात्मकता के लिए उसके हृदय में कोई स्थान है ही नहीं। जो सकारात्मक होगा, जो प्रगतिशील होगा, जो लोक कल्याण का कारक होगा, जनता उसी को अंगीकार करती है। जो नकारात्मक होगा, हमारे समाज ने, हमारे देश ने कभी भी नकारात्मकता को कभी भी कोई महत्व नहीं दिया। नकारात्मकता जीवन में कभी प्रगति नहीं कर सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के एक साथ मिलकर के इस अभियान का सहभागी बनता है तो एक और एक दो नहीं होता है, बल्कि वह मिलकर के 11 की ताकत बनकर के मजबूती के साथ लोकतंत्र की इस व्यवस्था को न केवल पुष्ट करता है बल्कि इसे और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है।